हाँ जी, तो स्वागत है आप सभी का 2026 की इस पहली क्लास में। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। सो फ्रेंड आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं दोस्तों जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, और हर बार एग्ज़ाम में आएँगे ही आएँगे। मैं ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करके लाया हूँ, अगर आप लोग इन्हें कर लेते हो तो आप लोगों को हिंदी में 70 से 80 नंबर आप लोग इजीली गेन कर लोगे। जितना भी आप लोगों का ग्रामर पोर्शन है वो आप लोग इजीली कवर कर लोगे। तो चलिए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्या है दोस्त, सबसे पहला टॉपिक है अपने पास में, आप लोगों को क्या करना है, हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न। हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों को याद करने हैं। जितने भी मैं क्लासें लूँ उन सभी क्लासों में आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है और उसके साथ में ही उनको अच्छे तरीके से देखना है। ये करना है, बहुविकल्पी प्रश्न तो मैं आपके तैयार करवा दूंगा। आप लोगों को फिर भी जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है और जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो आप लोगों को खुद से ट्राई करने हैं, खुद से याद करने हैं। आप लोगों को क्या करना है, पूरा चैप्टर पढ़ना है पहले तो, फिर चैप्टर पढ़ने के बाद में उसके क्वेश्चन आंसर करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं रहेगी। आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो आप लोगों को वहीं सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, सारे आंसर याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपने पास में, सेकंड टॉपिक है महत्वपूर्ण गद्यांश। महत्वपूर्ण गद्यांश पर आप लोगों को ज़्यादा फोकस रखना है, परंतु जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो है अपने पास में धर्मवीर भारती वाला, और दूसरा है आपका पास में भीमराव अंबेडकर। ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आरबीएससी बोर्ड में। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में टॉपिक नंबर 3, वो है अपने पास में महत्वपूर्ण पद्यांश। महत्वपूर्ण पद्यांश, तो महत्वपूर्ण पद्यांश क्या क्या पूछा जा सकता है। पहला है अपने पास में कुंवर नारायण का, और दूसरा है उमा शंकर जोशी का। ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार ये मैं मोस्ट रिपीटेड लाया हूँ, जो कि हर बार पिछली बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये बात मैं आरबीएससी वालों के लिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये बात आरबीएससी वालों के लिए है। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है अपना लेखक जीवन परिचय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को राइटर का लेखक परिचय याद रहना ही चाहिए। पहला है जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, एटलीस्ट आप लोगों को इतना तो करना ही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर है, हर बार पूछा जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु, अब की बार ये पूछा जाएगा, 100% इसकी संभावना है, 100% ये पूछा जा सकता है अब की बार, इसकी संभावना पूरी पूरी है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 की तरफ। पॉइंट नंबर 5 बोल रहा है कवि परिचय आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। साहित्यिक परिचय कवियों का आप लोगों को अच्छे से याद रहना चाहिए। जैसे वो तो अपने पास में गद्यांश वाला कवि परिचय था। अब जो कवि है पद्यांश वाले अपने पास में जिन्होंने कविताएं लिखी है उनका भी आप लोगों को याद रहना चाहिए। जैसे हरिवंश राय बच्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तुलसीदास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर लाया हूँ दोस्तों, आप लोगों को इतना तो करना ही है एटलीस्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 है सिल्वर वेल्डिंग की जो कहानी है ना, उसका आप लोगों को उद्देश्य तथा सारांश पता होना चाहिए। सिल्वर वेल्डिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास में एक कहानी थी जिसमें सारांश आप लोगों को, जिसका सारांश है वो आप लोगों को याद रहना चाहिए, और उसका उद्देश्य क्या था ये दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में जूझ जूझ उपन्यास का अर्थ तथा सारांश बताइए। जूझ उपन्यास का आप लोगों को, जूझ जो उपन्यास था ना अपने पास में चैप्टर था हिंदी में, उसका आप लोगों को क्या करना है, उपन्यास तथा सारांश आप लोगों को बताना है। उपन्यास तथा सारांश याद रहना चाहिए, यह हर बार पूछा जाता है। बाकी दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी चलते हैं आगे पॉइंट नंबर 8 की तरफ। पॉइंट नंबर 8 है अपने पास में दोस्त, पॉइंट नंबर 8 है व्यवहारिक व्याकरण। व्यवहारिक व्याकरण में आप लोगों को भाषा, लिपि, शब्द शक्ति, अलंकार व पारिभाषिक जो शब्दावली है वो अच्छे तरीके से याद रहनी चाहिए, अच्छे तरीके से ही याद रहनी चाहिए। ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करके लाया हूँ, एटलीस्ट इतना तो आप लोग को सभी को करना है, इतना तो। चलते हैं पॉइंट नंबर 9 की तरफ। पॉइंट नंबर 9 है अपने पास में पत्र व प्रारूप लेखन। पत्र व प्रारूप लेखन, निविदा और इसमें विज्ञप्ति, निविदा और विज्ञप्ति
हर बार पूछी जाती है। मैं फिर बोल रहा हूँ, हर बार पूछी जाती है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। निविदा और विज्ञप्ति आप लोगों को याद कर लेनी है, अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। फॉर्मेट याद करना है कि कहाँ पर क्या लिखा जाता है, और पत्र आप लोगों को लिखना आना चाहिए। तो इनका प्रारूप आप लोगों को देख लेना है इन सभी का। ये इस प्रकार से पॉइंट नंबर 9 खत्म हुआ। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 10 की तरफ। पॉइंट नंबर 10 है निबंध लेखन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछा जाएगा इससे। निबंध लेखन में आप लोगों से पूछा जाएगा, या तो पर्यावरण के ऊपर पूछा जाएगा निबंध, या फिर आप लोगों से पूछा जाएगा आतंकवाद के ऊपर, या फिर आप लोगों से बेरोजगारी के ऊपर भी पूछा जा सकता है। इन तीनों में से डेफिनेटली एक न एक तो आएगा। निबंध में क्या होता है, निबंध में आप लोगों को सबसे पहले तो आप लोगों को क्या लिखनी होती है, प्रस्तावना। सबसे पहले तो आप लोगों को प्रस्तावना लिखनी है, फिर उस टॉपिक के बारे में पॉइंट्स लिखने हैं, 3 से 4 पॉइंट्स लिखने हैं। फिर उसके बाद में आप लोगों को क्या लिखना होता है, फिर उसके बाद में आप लोगों को इस पे लिखना होता है उपसंहार। उपसंहार उपसंहार फिर लिखना होता है लास्ट में। इस प्रकार से अपने पास में ये रहता है सीरीज, क्रम रहता है इनका निबंध लेखन का। बाकी दोस्तों ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई है। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल।